वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे आपका नेट का सोशियोलॉजी का सिलेबस पाठ्यक्रम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें और कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि आप पीजीटी का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और पीजीटी की प्रिपरेशन इस चैनल पे चल रही है। वन लाइनर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हो तो उसे भी मैंने बनाया हुआ है अलग से, जितने भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, नेट का, तो उसे भी हमने सॉल्व किया है। तो वो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी सिलेबस देख लेते हैं नेट का, ठीक है, सोशियोलॉजी का नेट का। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ये सिलेबस दिया हुआ है। कोड आपका 5 रहता है। समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्री सिद्धांत है। इसमें हमारे जो थिंकर हैं क्लासिकल थिंकर हैं, शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपराएं, इसमें आपके दुर्खीम जी हैं, बेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं। वैसे तो समाजशास्त्र की जो नींव रखी थी आपके ऑगस्ट कॉम्ट ने रखी थी, लेकिन रियल जो फादर कहे जाते हैं वो आपके दुर्खीम जी कहे जाते हैं, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्रिया की बात की है, कार्ल मार्क्स ने आपके बुजुर्गा बेटी बुजुर्गा की बात करते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थिंकरों को देख लेते हैं कि कौन कौन से थिंकर्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सेकंड है आपका संरचना प्रकारवाद एवं संरचनावाद। इसमें आपके हैं ब्रालिनो मेलिनोवस्की, रटक्लिफ ब्राउन है, टालकर पार्सन्स हैं, मर्टन है, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं। तो ये थिंकर दिए हुए हैं। आगे हैं हमारे व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराएं। इसमें जो थिंकर हैं आपके जीएच मीड हैं, कार्ल मैनहीम है, अल्फ्रेड सुल्ज हैं, हेरोल्ड गारफिंकल जी हैं और इरविंग गॉफमैन है, क्लिफोर्ड गिट्स हैं। तो ये थिंकर दिए हुए हैं आपके। उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर औपनिवेशवाद, इससे संबंधित जो थिंकर हैं आपके एडवर्ड शेड हैं, पियरे बोर्दियू हैं, मिशेल फुक्को हैं, यूगेन्स हैबरमास हैं। तो ये थिंकर आपके दिए हुए हैं। एंथनी गिडिंग्स हैं, मैनुअल कैसल्स हैं, ठीक है। भारतीय थिंकर जो हैं आपके इंडियन थिंकर दिए हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, मुखर्जी हैं, घुरिये जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, इरावती कर्वे हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 जो थिंकर हैं आपके इंडियन थिंकर हैं। बाकी आपके ये जो थिंकर दिए हुए हैं ये सभी थिंकर आपके हैं, ठीक है। तो ये जो थिंकर आपके हैं, सोचिए इसमें से ही आपके थिंकरों में से कवर हो जाएगा, तो ऐसा मत सोच के रखिएगा, क्योंकि थिंकर्स से रिलेटेड जो थिंकर दिए हुए हैं वो तो आपको तैयार करने ही करने हैं, प्लस आपको और भी थिंकर्स तैयार करने हैं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे थ्योरीज वगैरह हैं, अब इसमें से भी तो थिंकर होंगे। ज़रूरी नहीं है जितने थिंकर दिए इसी में से ही थ्योरी दी जाए, इसी में से ही कॉन्सेप्ट आएँ, ठीक है। तो आपको और भी तैयार करने होंगे और ये तो बेसिकली तैयार करने ही होंगे, ठीक है। आगे आपका है सेकंड यूनिट, इसमें शोध प्रविधियों और विधियाँ। इसमें क्या है आपका सामाजिक अर्थात की अवधारणाएं, जैसे विज्ञान का दर्शन है, सामाजिक विज्ञान है, वैज्ञानिक विधि और ज्ञान मीमांसा। व्याख्यात्मक परंपराएं हैं सामाजिक विज्ञान में, वस्तुनिष्ठता तथा परावर्तता। आचार शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र है। शोध अभिकल्प निरूपण में सामाजिक विज्ञान शोध, डाटा और प्रलेखन, पठन, आगमन और निगमन, तथ्य, संबोध और सिद्धांत, प्रकल्पना, शोध पत्र, उद्देश्य, ये दिया हुआ है। थर्ड आपका है परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विधि जो है, नृजाति वर्ण, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि। और तकनीकें क्या हैं, निर्देशन है, प्रश्नावली और अनुसूची है, सांख्यिकी विश्लेषण है, अवलोकन है, साक्षात्कार है, वैयक्तिक अध्ययन है। तो ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं। इसमें है सामाजिक अवधारणाएं जो दी हुई हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट होंगे। तो कॉन्सेप्ट में अब ये जो कॉन्सेप्ट में अवधारणाएं दी हुई हैं, जैसे सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, नेटवर्क है, परिस्थिति और भूमिका है, पहचान है, समुदाय है, प्रवासी,
मूल्य, मापदंड और नियम हैं। और पर्सनलहुड और हैबिटस और एजेंसी, अधिकारी तंत्र, सत्ता और प्राधिकार। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इससे रिलेटेड जो थिंकर होंगे उनसे भी तो क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड भी थिंकर को कवर करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। समाजशास्त्री संस्थाएं हैं विवाह, परिवार और नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन, विधि, धर्म, शिक्षा, कानून और रीति रिवाज, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेद, पदानुक्रम, असमानता और पश्चितकरण, जाति और वर्ग, लिंग, लैंगिकता और दिव्यांगता, प्रजाति, जनजाति और नरजातीयता, सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाओं से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उद्विकास और प्रसार, आधुनिकीकरण और विकास, सामाजिक रूपांतरण और वैश्वीकरण, सामाजिक गतिशीलता। तो यूनिट कवर हो गई हमारी। थर्ड अब 4 देख लेते हैं। इसमें आपके ग्रामीण और नगरीय रूपांतरणों से संबंधित क्वेश्चन हैं आएंगे। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? ग्रामीण और खेतीहर समाज, जिसमें जाति जनजाति बस्तियाँ, कृषक सामाजिक संरचना और उभरते वर्ग संबंध, भूस्वामित्व और कृषक संबंध, कृषक अर्थव्यवस्था का ह्रास, विकृषीकरण और प्रवसन, कृषक असंतोष और खेतीहर आंदोलन, बदलते अंतर समुदाय संबंध और हिंसा। नगरीय समाज में क्या है? नगरवाद, नगरीयता और नगरीकरण, कस्बे, शहर और महानगर, उद्योग, सेवा और व्यवसाय, पड़ोस, गंदी बस्तियां और नजातीय अंतः क्षेत्र, मध्यवर्ग और गेटेड कम्युनिटी, नगरीय आंदोलन और हिंसा। ये सभी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। आपको एजर्शन और रीज़न से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे संबंधित, और डेफिनेशन वगैरह भी पूछ सकते हैं। राज्य और राजनीति और विकास, इससे संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? भारत में राजनीतिक प्रथाएं जैसे जाति, राष्ट्र, राज्य और सरहदें, अधिकारी तंत्र, अधिशासन और विकास, लोक नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविकाएं, राजनीतिक संस्कृति, तृणमूल प्रजातंत्र और विधि और समाज, लिंग और विकास, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका। तो ये है। नेक्स्ट है आपका इसी से संबंधित सामाजिक आंदोलन और विरोध, राजनीतिक गुट, दबाव गुट, जाति, निर्जातीयता, विचारधारा, लिंग, दिव्यांगता, धर्म और क्षेत्र आधारित और आंदोलनों, जो भी आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। सिविल सोसाइटी और नागरिकता, गैर सरकारी संगठन, सक्रियतावाद और नेतृत्व, आरक्षण और राजनीति। नेक्स्ट है आपका यूनिट है अर्थव्यवस्था और समाज, विनिमय, उपहार, पूंजी, श्रम और बाजार, उत्पादन की विधियों पर बहस, संपत्ति और संपत्ति संबंध। नेक्स्ट आपका है राज्य और बाजार, कल्याणवाद और नव उदारवादता, उदारतावाद। आर्थिक विकास के मॉडल में है गरीबी और अपवर्जन, कारखाना और उद्योग प्रणालियाँ, श्रम संबंधों की बदलती प्रकृति, लिंग और श्रम प्रक्रिया, कारोबार और परिवार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, वैश्विक कारोबार और कारपोरेट्स, पर्यटन, उपभोग। नेक्स्ट आपका यूनिट है पर्यावरण और समाज, इससे संबंधित क्या क्या यूनिट में है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति की विविध रूप, प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, कृषि और जैव विविधता, देशीय ज्ञान, प्रणालियाँ और देश की औषधि। नेक्स्ट है लिंग और पर्यावरण, वन नीतियाँ, आदिवासी और अपवर्जन, परिस्थिति, ह्रास और प्रवास, विकास, विस्थापन और पुनर्वास, जल और सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपदा और सामुदायिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण, प्रदूषण, जन स्वास्थ्य और दिव्यांगता, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। नेक्स्ट है परिवार, विवाह और नातेदारी, इससे संबंधित आपके हैं सैद्धांतिक उपागम जैसे संरचना, प्रकारवादी व्यवहारिक बंधन और संस्कृति, लिंग संबंध और शक्ति गतिकीय, विरासत का उत्तराधिकार और प्राधिकार, लिंग, लैंगिकता और प्रवर्जन, विज्ञान, युवा और वयस्क, वृद्धजन, भावनाएं और परिवार के उभरते रूप, विवाह की बदलती परिपाटियाँ,
देखभाल और संपोषक प्रणालियों के बदलते स्वरूप, पारिवारिक कानून, घरेलू हिंसा और महिला विरुद्ध अपराध, ऑनर किलिंग। तो ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज। अब इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रौद्योगिकी विकास का इतिहास, समय और स्थान की बदलती धारणाएं, प्रवाह और सीमाएं, आभासी समुदाय, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक, दृश्यात्मक और सामाजिक मीडिया, ई अभी शासन और निगरानी, समाज, प्रौद्योगिकी और उभरती राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीति, डिजिटल डिवाइड और समावेशन से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। जो राजनीतिक डिजिटल डिवाइस हैं वो उससे भी संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी और बदलते पारिवारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और बदलती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और खाद्य और प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध। ये है। लास्ट है यूनिट आपकी संस्कृति और सांस्कृतिक रूपांतरण। इसमें है संकेत और प्रतीक, धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं, बदलती भौतिक संस्कृति, नैतिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक, धार्मिक संगठन, धर्मनिष्ठता और आध्यात्मिकता, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक पहचान और लामबंदी, संस्कृति और राजनीतिक, लिंग, देह और संस्कृति, कला और सौंदर्य बोध, विज्ञान, आचार शास्त्र और नैतिकता, खेलकूद और संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक पर्यटन, धर्म और अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण। नूतन धार्मिक आंदोलन है वो हैं वो। तो ये है आपका सिलेबस आपका यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी का। तो इस सिलेबस को आप प्रिपरेशन के दौरान सभी जो भी यूनिट दी हैं अपने माइंड में रखिए, ताकि आप उसी आधार पर तैयारी करें और प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लें। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।